तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से आपके जितने भी कंफ्यूजन हो रहे हैं डीएलएड के संदर्भ में, हम प्रत्येक कंफ्यूजन को एक एक वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, जैसा कि यहां सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, आपके बीच में चीजें दी जा रही है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। बड़ी विकट समस्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहले जितने भी यूनिवर्सिटी हमारे बीच में हुआ करती थी, वो टोटल नंबर, वो पूर्णांक अपना दिया करती थी और प्राप्तांक वो दे देती थी। ठीक है, यानी टोटल नंबर में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है। लेकिन जब से नई शिक्षा नीति आगमन हमारे बीच में हुआ है, तब से सभी यूनिवर्सिटी जो है सीजीपी और एसजीपीए में रिजल्ट अपना दे रही हैं। बहुत सारे लोगों को, भाई मैं जो है स्टूडेंट की बात तो नहीं करूंगा, कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जैसे आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको भी ये नहीं पता है कि टोटल नंबर कितने नंबर में हमारी परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत विकट समस्या है। हालांकि ऑफिशियल नोटिस में आपने देखा होगा कि भाई आपको पूर्णांक और प्राप्तांक में ही फॉर्म को फिलअप करना है, तो ये बड़ी समस्या है। तो इसी के संदर्भ में पीएनपी की तरफ से क्या कुछ सूचनाएं हैं, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। और यहाँ पूर्णांक और प्राप्तांक आप कैसे निकालें, इसको भी हम आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। अच्छा, यहाँ देखिए कहा जा रहा है मार्कशीट नंबर नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट। ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे अभ्यर्थी भी साथ में जुड़े हुए हैं जिनकी मार्कशीट तो फोटोकॉपी यानी जो नेट वाली कॉपी है आपके बीच में उपस्थित है, लेकिन जो ओरिजिनल मार्कशीट भैया जब तक नहीं रहेगी तब तक जाहिर सी बात है कि आप मार्कशीट नंबर नहीं पता कर पाएंगे, है ना। तो आप, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि अगर मार्कशीट नंबर नहीं है तो हमारा फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं होगा। इसके पीछे क्या राज है, लोग आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता भी रहे हैं कि इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरकार क्या वजह हो सकती है। आगे देखिए, वेबसाइट नहीं चल रही है। आखिरकार ये भी भाई धीरे धीरे आवेदन की अंतिम तिथि जो है कगार पर आ रही है, लेकिन आवेदन जो नहीं हो पा रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही। दुनिया की सबसे घटिया वेबसाइट अगर कहा जाए तो यूपी डीएलएड की है। जब भी एडमिशन की बारी आती है तो इनकी जो वेबसाइट है 2 दिन 3 दिन चलती है, उसके बाद फिर धड़ाम हो जाती है। ठीक है, आगे यहां देखिए कहा जा रहा है 5,000 देकर सीट बुक करें। यार इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में लोग 5,000 रुपया देकर अपनी सीट को आप बुक कर सकते हैं? ठीक है, हालांकि इसके पीछे मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमने पैसों की बात नहीं किया था कि आप कितना पैसा देकर सीट को बुक कराइए। ठीक है, चलिए यहां देखिए काउंसलिंग के बारे में समझ लीजिए। कुछ लोगों को डाउट्स इस बात का है कि जो 5,000 रुपए पेमेंट हम सभी को करना है वो हम कैसे करेंगे, क्या हम कैश के रूप में करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, पैसा हमारा रिफंड होगा, कैसे केसेस में, ठीक है, क्या रिफंड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इसको बताएंगे। और आगे यहां देख सकते हैं, अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए तो आप बिल्कुल संपर्क करिएगा 9452331053। ये नंबर आपके बीच में पड़ा हुआ है। थोड़ा सा 33 को आप देख लीजिएगा, भाई अधिकतर 35 को यूज कर दे रहे हैं, तो ये फोन किसी और के पास चला जा रहा है। उनका भी फोन हमारे पास एक दिन आ गया था कि भैया आप नंबर को थोड़ा सा सही से बोले। हमने कहा यार नंबर तो हम सही से लिखते हैं, लेकिन अब देखने वाले पता नहीं कैसे देख लेते हैं, है ना। तो आप नंबर को थोड़ा सा देख लीजिएगा, चूंकि ये 33 की जरा आप 35 कर दे रहे हैं, है ना। तो अच्छा, इसको भी हम आपके बीच में बताएंगे। तो चलिए एक एक चीजों पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहां अगर हम मार्कशीट नंबर की बात करें तो जो फॉर्म रिजेक्ट की बातें आपके बीच में कोई डाल रखा है, भाई आप मेरे साथ साथ और भी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, है ना। मैं आपसे बार बार कहता हूं आप उसी चैनल पर विजिट करें जिस पर आपको पूर्ण विश्वास है ना। जैसे हम जितनी चीजें, जब आपकी नोटिफिकेशन नहीं आया था डीएलएड के संदर्भ में, उस वक्त मैंने जब संघर्ष आपके लिए किया तो मैंने आपसे कहा था कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 13 तारीख से पहले आ गया था और आपका नोटिफिकेशन 9 या 10 तारीख को आ गया था। ठीक है, तो इतनी फैक्ट सूचनाएं हम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपके लिए जो भी होता है
हर रोज आपके लिए हम एक एक वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। चलिए छोड़िए उन चीजों को, बात कर रहे थे मार्कशीट नंबर की। तो मार्कशीट नंबर देखिए, कुछ लोगों ने अपने एनरोलमेंट नंबर को फिल कर रखा है, ठीक है भाई। आपका रोल नंबर होता है, रोल नंबर के लिए अलग कॉलम आपका बनता है। मार्कशीट नंबर जहां नहीं है आपके पास, तो आपके बीच में दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एनरोलमेंट नंबर फिलअप कर दीजिए या तो आप एनए फिलअप कर दीजिए। आप कोई भी नंबर मार्कशीट से फिलअप कर दीजिए जो आपके मार्कशीट में है। जब डायट पर इसका मिलान होता है ना भाई, जब आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जब डायट पर मिलान के लिए जाते हैं वहां से वेरीफाई होता है ना। हम लोग आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा कराते हैं, तो डॉक्यूमेंट क्यों जमा होता है, वहां पर वेरीफाई के लिए जाता है कि आप लीगल हैं कि कहीं इनलीगल तो नहीं है ना। तो उस वक्त ये समस्याएं होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्कशीट, आपके मार्कशीट में जो नंबर है आप उस नंबर को फिलअप कर दिए। कोई मानी बात नहीं कि हम सिर्फ मार्कशीट नंबर को ही फिलअप करेंगे। एनरोलमेंट नंबर है या कोई और सीरियल नंबर आपके बीच में होता है, उसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। अगर मार्कशीट नंबर है तो बेहतर है, ठीक है। तो ये सब आप फिलअप कर सकते हैं। रही बात फॉर्म रिजेक्ट की, ठीक है। तो यार मैंने आपसे क्या बताया है, हमने आपको यही बताया है कि आपके बीच में कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, सबसे पहली चीज, ठीक है। क्यों नहीं रिजेक्ट होता, क्योंकि आप मुझे बताइए, आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और हम बैठकर आपके डाटा को देख रहे हैं, है ना। तो क्या मुझे ये पता है कि आपका फॉर्म, आपने फॉर्म में गलत चीजें फिलअप की है? मुझे नहीं पता है, ठीक है। पता कहां होता है कि पता जब आपकी मेरिट एडमिशन आपका हो जाएगा, जब आपके डीवी के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स जाएगा डाइट पर। आप जिस जिले में, जैसे आप प्रयागराज में एडमिशन ले रहे हैं, तो प्रयागराज की डाइट पर आपके कॉलेज के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा और कॉलेज के द्वारा भेजा जाएगा डाइट पर। उस वक्त पकड़े जाते हैं कि आप सही हैं कि गलत हैं, है ना। एक एक चीजों का मिलान होता है। अब सवाल है कि आखिरकार अभी तो हमारा रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट नंबर में हम क्या फिलअप करें। देखिए अभी आपके पास समय, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। कुछ लोग गेस मार्किंग के बारे में कह रहे थे कि भैया हम चलिए गेस मार्किंग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अभी आप 2-4 दिन वेट कर लीजिए, है ना। नहीं आता है तो आप फॉर्म को फिलअप करिए। कैसे फिलअप करेंगे, जैसे गेस मार्किंग आप कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसके बारे में गेस मार्किंग के तरीके को बताएं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका रिजल्ट खुदा न खास्ता नहीं आता है, ऐसे केसेस में आपने फर्स्ट ईयर में जितना नंबर पाया है, सेकेंड ईयर में जितना नंबर पाया है, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर आप ध्यान दीजिएगा, हम ईयरली आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप जितना नंबर पा रहे हैं, थर्ड ईयर का रिजल्ट अभी आपका नहीं आया है, तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये दोनों का एवरेज निकाल करके भाई थर्ड ईयर में आप उससे के इर्द गिर्द नंबर पाएंगे, है ना। हम मानते हैं कि आप टोटल नंबर जो है फर्स्ट ईयर में आपने 500 नंबर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पाया है, और थर्ड ईयर में आप 200 नंबर सोच रहे हैं पाने के लिए, है ना। और फॉर्म तो आपको फिलअप करना है। फॉर्म ऐसा फिलअप करें, टोटल नंबर आप 700 पा रहे हैं, ठीक है। आप सोच रखे हैं कि हम 700 नंबर पाएंगे, 700 से ज्यादा नहीं पाएंगे, है ना। ये आपके दिमाग में है, तो आप फॉर्म ऐसा फिलअप करिएगा कि फॉर्म में जब फिलअप करिए तो आप 670 नंबर डाल दीजिए, ठीक है। 680 नंबर डाल दीजिए। अगर जितना आपने फॉर्म में फिलअप किया उससे कम नंबर अगर आपका आ गया, तब तो एडमिशन होगा। अगर उससे ज्यादा नंबर आया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये गेस मार्किंग का तरीका है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर मैंने नीचे दे रखा, आप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक की चीजें हो गई, बाकी मार्कशीट नंबर वगैरह ये सब की आप टेंशन न लीजिए, ठीक है। हम बात करते हैं, वेबसाइट नहीं चल रही है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया की सबसे घटिया वेबसाइट है ना। आप प्रयास करिएगा कि हम जब आपको लगे कि सब लोग अब सो रहे हैं तो हम जग रहे हैं, है ना भाई। आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह है तो आप प्रयास करिएगा कि रात में फिलअप कर लीजिए। रात में वेबसाइट ठीक ठाक से चलती है ना। दिन में सब लोग जूझे रहते हैं और रात में तो वेबसाइट खाली होती है ना। तो आप प्रयास करिए कि हम रात में ही फिलअप करें, ठीक है। बाकी वेबसाइट की ये समस्या बहुत विकट है, कितना भी आप प्रयास करिए लेकिन वेबसाइट इनकी सही नहीं होती। सही करेंगे लेकिन फिर कल वैसे हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा, इसके पीछे कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात हमारी आती है भैया कि 5000 देकर हम क्या सीट बुक करेंगे। आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया है। मैंने आपको यही बताया है कि किसी के हाथ में ये पावर नहीं होता है कि मैं सीट को बुक कर लूं। क्यों ना मेरा कॉलेज हो, कितने भी बड़े प्रबंधक क्यों ना हो, मैनेजर क्यों ना कितने बड़े हो, कितने बड़े पावरदार क्यों ना हो, लेकिन किसी की बस की बात नहीं कि सीट आपकी बुक कर लेगा। क्योंकि जितनी मेरिट, अगर मैं आप मेरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। हमारे कॉलेज में सीटों की संख्या 50 है, एक मानक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और
पहले से हमने 20 बच्चों के डाटा ले चुके हैं सीट बुकिंग के नाम पर, ठीक है। हमने 5,000 रुपया बच्चों से ले लिया और हमारे यहाँ टोटल सीटें 50 हैं, ठीक है। अगर काउंसलिंग, पहले तो प्रायोरिटी हम काउंसलिंग को देंगे, ठीक है। अगर टोटल सीटें हमारे काउंसलिंग में भर जाती हैं और ये जो 20 बच्चों का डाटा हमने लिया है, इनकी मेरिट इसके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी हाई मेरिट वालों का आगमन मेरे यहाँ टोटल सीटें बुक हो गए, तो ये जो 20 बच्चे बच रहे हैं ना, हम उनसे क्या कहेंगे कि यार आपका एडमिशन मेरे यहाँ नहीं हो पाएगा। तब उनके तमाम बहाने होने लगते हैं कि आपका ऐसा था, डीवी नहीं हो पाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं था, ऐसे से तमाम बहाने उनके बीच में आने लगते हैं। इसलिए आप किसी को पैसा मत दीजिएगा। अगर हम नहीं मांगे आपसे कि सीट बुकिंग के नाम पर आप मुझे दे दीजिए, आप मुझे भी मत दीजिए, ठीक है। इसलिए ये इसके पीछे अब भाई अगर आप अदर स्टेट से हैं, जैसे बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, यहाँ के बच्चे ज्यादातर इससे प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहता हूं आप उसी इंसान के साथ जुड़िए जहां पर आपको बेहतरीन अपडेट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। बाकी अदरवाइज पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपको करना है। आप कैसे क्या कर रहे हैं, जितना मेरा दायित्व है मैं निर्वहन कर रहा हूं, एक एक चीजों को तोड़ मड़ोड़ कर सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। करना आपको है, डिग्री आपको मिलेगी, पैसा आपको देना, ठीक है। अगर आपको हमसे लेना होगा तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, सारी चीजें लीगल तरीके से होंगी। काउंसलिंग के लिए जो 10,000 रुपए आपका लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग के लिए हर हाल में आपको 10,000 देना होगा, चाहे आप हमसे एडमिशन लेंगे चाहे आप किसी से लेंगे, ठीक है। तो इसलिए 5,000 रुपया आपका जो है काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे साइबर कैफे पर, तब 5,000 आपको देना होगा सबसे पहले, तभी आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। चलिए 5,000 आपने पेमेंट कर दिया। अब अगला जो 5,000 लगेगा वो 5,000 आपको जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपने कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉलेज आपको मिल गया, तो उस वक्त फिर से 5,000 यानी टोटल आपको 10,000 पेमेंट करना होगा। अब तो आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया। अब अगर चाहें कि हम कॉलेज को चेंज कर दें तो कॉलेज आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पहले से 10,000 दे दिया, चेंज होगा लेकिन ये 10,000 आपका डूब जाएगा, ठीक है। आप फिर से इनको 5,000 रुपया देंगे, ठीक है, 5,000 रुपया फिर से देंगे, तब आप काउंसलिंग करा पाएंगे। भाई ऐसा हम क्यों करेंगे? आप उसी कॉलेज को वरीयता दीजिए जहां से आपको करना है, अन्यथा की स्थिति में आप, जैसे हम मानते हैं आपको एक कॉलेज चाहिए, हमें एक कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज आप मान लीजिए, ठीक है, उसके अलावा हमें कोई कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप काउंसलिंग में सिर्फ एक ही कॉलेज को लॉक करें। दूसरा कॉलेज करेंगे, हो सकता है इस कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट ना हो तो दूसरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी बातें उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हम बात करते हैं सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या पर, ठीक है, सीजीपीए और एसजीपीए। चलिए हम थोड़े से कुछ आपकी मार्कशीट भी दिखा देते हैं। देखिए ये दीनदयाल जो है गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, देखिएगा। चलिए अब समस्या आपको कहां आ रही थी, मैंने आपको कल क्या बताया था, बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने ये बता रखा है कि आप सीजीपीए को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कोई कह रहा है कि आप 9.5 से मल्टीपल करिए, कोई कह रहा है आप सीधे 10 से मल्टीपल करिए, ठीक है। तो यहां जैसे हम मानते हैं आपका सीजीपीए जो है 6.5 है और आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो आपको 9.5 से गुणा करने के बाद आपका टोटल परसेंटेज आ जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी कह रही हैं कि आप 10 से गुणा कर लीजिए, 6.5 आपका सीजीपीए है और आप 10 से गुणा कर रहे हैं, आपका परसेंटेज आ रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमें कितने नंबर में हमें इतना परसेंटेज आए ये आपको नहीं पता चल रहा। देखिएगा अब जैसे दीनदयाल की बात करें, जितने लोग दीनदयाल विश्वविद्यालय की अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भैया यहां से सारी चीजें मुझे समझ में आ गई, ठीक है। देखिएगा मैक्सिमम मार्क है और ऑब्टेन्ड मार्क है। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका जो भी सेमेस्टर आपका रहा होगा, 6वां सेमेस्टर है, तो आपके 8 6 4800 पूर्णांक भैया बन रहे हैं, ठीक है, 4800 पूर्णांक पर, और ये ऑब्टेन्ड मार्क है, ठीक है। आप इसको काउंट कर लीजिएगा, ऑब्टेन्ड मार्क जितना नंबर आपने सभी सेमेस्टर में पाए। एक चीज और, आप मुझसे कह रहे थे कि भैया हम क्या 6 सेमेस्टर का सिर्फ भरें कि और भी सेमेस्टर? नो, आपको सभी सेमेस्टर का भरना है, ठीक है। आप पहले सेमेस्टर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, ठीक है, टोटल सेमेस्टर का परसेंटेज निकाल, ऑब्टेन्ड मार्क निकाल लीजिएगा और परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। वैसे जब ऑब्टेन्ड और परसेंटेज आप खुद निकाल लेंगे तो आपका ये परसेंटेज खुद ब खुद वेबसाइट आपकी जो है एक्सेप्ट कर ले रही है, आपको परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये गोरखपुर वाले तो समझ गए यार। और सारे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे देखिए ये भी दीनदयाल का मैटर है, दीनदयाल वाले अगर देख रहे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए
यहाँ ये देखिएगा, यहां भी चीजें आपकी क्लियर की जा रही है। देख सकते हैं टोटल नंबर इनका है, यहाँ ये ऑब्टेन्ड है, और ये इनका कितना नंबर में परीक्षा वगैरह हुआ है, इनका पूर्णांक है ना। तो ये भी उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये भी इनका जो भी सेमेस्टर का रहा होगा, इसमें सेमेस्टर तो दिया ही नहीं है यार, ठीक है, सेमेस्टर नहीं। यहाँ देखिए सीजीपीए की 9.5 दिया गया है। आप 9.5 जैसे आप टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क का परसेंटेज निकाल रहे हैं, और सीजीपीए में जैसे सीजीपीए में 6 पॉइंट जो है 7.6 पर आप जो है 9.5 से गुणा कर दीजिएगा। अगर ये आपका आ रहा है तब तो आपका सही है, ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ये देखिए अवध यूनिवर्सिटी का है। अवध यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पहले तो अवध यूनिवर्सिटी में ये नियम नहीं थे, जब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो यहाँ भी वही चीजें आ गई हैं। देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क है, टोटल मार्क है, ठीक है, आपने जितना नंबर पाया, बाकी इधर ये सब सारी चीजें छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। इन्होंने ये नहीं बताया कि सीजीपीए में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जितने भी एक यूनिवर्सिटी आपकी रज्जू भैया आती है, रज्जू भैया यार सबसे घटिया है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि आप कैलकुलेट कैसे करें, टोटल मार्क कितना है, कैसे है ना, कुछ भी नहीं बताया। जब पीएनपी से इसके बारे में पूछा गया, ठीक है, तो उन्होंने साफ तौर बताया कि इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ये आपका मामला है, आप अपने विश्वविद्यालय से जहां पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क करके अपने मैटर को आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब इसके बारे में आपको खुद करना है, ठीक है। जितने यूनिवर्सिटी का नॉलेज मुझे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, जिनका नहीं नॉलेज हो रहा, जैसे अभी मेरे पास तमाम मार्कशीट आई हुई है, किसी किसी में तो यार बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जितना हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अगर हमसे बेहतर और भी सीजीपीए और एसजीपीए के बारे में कोई बता रहा होगा तो आप वहां से नॉलेज को ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके कुछ कंफ्यूजन्स बनते हैं तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।